अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा काना क़ौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू हुस्बिना व अताना फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़ी वक़ार उलमा कराम, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दां ते कोई पाबंदी नहीं लगाई, आवाज़ उच्ची दे सकता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दा मज़मून जिन्दियां चंद गुजारिशात तुहाडे सामने रखना चाहना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू आखिरी नबी खातमुल अंबिया बना के भेजा है। अल्लाह ने नबी रहमत सल्लम नू रसूल बना के भेजा है। और रसूल किस नू कहंदे ने, रसालत दे तकाजे की ने। मक्के दे लोग कलमा नहीं सी पढ़ते, इस दे दो पहलू सन। एक तो बड़ा सख्त है, उन्होंने मना किया है, तो दूजा तुहाडे सामने रखांगा कि मक्के दे लोग कलमा क्यों नहीं सी पढ़ते। उसकी इक्को ही वजह सी, वो जानते सन कि जेड़ा नबी हुंदा है वो सरदार हुंदा है, जेड़ा नबी हुंदा है वो आका हुंदा है,
और असी नबी पाक सल्लम दे गुलाम बन जाएंगे। सानू कोई नहीं कहेगा सरदार अबू मतलब उतबा ते शैबा दे सरदार लैके कोई नाम नहीं पुकारेगा, बल्कि साडे फैसले इंज होणगे जिवें चाहेगा नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना साड़ियाँ परियां दे फैसले साडे कोल होणगे, ना असी अपनी मर्जी नाल जी सकांगे, ना अपनी मर्जी नाल तजारत कर सकांगे, ना अपनी मर्जी दे नाल जिंदगी गुजार सकांगे, बल्कि जिंदगी उंज गुजारनी पएगी जिवें नबी पाक सल्लम फरमाणगे। यह एक वजह सी। इतनी बड़ियां निशानियां देख के अल्लाह दे नबी सल्लम नूं अबू जहल ने कहा, बड़ी मशहूर रवायत कि अबू जहल दस मेरी मुट्ठी अंदर की। अबू जहल कहने लगा, फरमाया मैं मुहम्मद सल्लम आप दसा या मुट्ठी वाली चीज़ बोल के कहे। कंकरा ने कलमा पढ़िया। इतनी बड़ी निशानी देख के अबू जहल ने कलमा नहीं सी पढ़िया। मेरे आका सल्लम ने चंद दो टुकड़े होया इतनी बड़ी निशानी देख के, बल्कि एक और निशानी अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा कल जहाद के मैदान अंदर फलां काफर इत्थे गिरेगा, फलां इत्थे गिरेगा। आपने निशानियां लगा दियाँ। कितनी मासूम मेरे नबी की ज़ात और बात है। फरमाते ने सहाबा इकराम एक इंच भी ना अगे होए ना पिछे होए, जिथे मेरे करीम नबी ने निशान लगाए हर काफर उत्थे ही डिगया। इतनी बड़ी निशानी देख के कलमा नहीं सी पढ़ते। इसकी इक्को ही वजह सी कि फैसले करेगा तो मुहम्मद मुस्तफ़ा, सानू जिंदगी गुजारनी पएगी। तो जिस तरह मुस्तफ़ा ने फरमाया है सानू मामलात तजारत इस तरह करनी पेगी जिस तरह नबी पाक सल्लम ने कहा है। वो काफर हो के नबी का पहचान, नबी का मकाम पहचानते सन। माजरत के नाल अज मुसलमान हो के असी कलमा नहीं पछाणिया। असी कलमा पढ़िया है, साढ़े माँ बाप ने कलमा पढ़िया है, असी कलमा पढ़िया है, साढ़े अजीज़ो कारब ने, साढ़े अबाओ अजदाद ने कलमा पढ़िया है। ना सोच के पढ़िया ना फिक्र नाल पढ़िया। उन्होंने पढ़िया सहाबे रसूल ने ते सोच दे नाल पढ़िया। कुरान ने की ऐलान किया है, फरमाया इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। मोमन होंदा है कि जदों कुरान आ जाए, पैगंबर दा फरमान आ जाए, हदीसे मुस्तफा आ जाए, फिर ज़ात नू छड़ दवे, फिर बात नू छड़ दवे, फिर कौल नू छड़ दवे, फिर कियास नू छड़ दवे, फिर मसलक नू छड़ दवे, फिर मनहज नू छड़ दवे, फिर बड़े नू छड़ दवे, फिर छोटे नू छड़ दवे, फिर इमाम नू छड़ दवे, फिर बुजुर्ग नू छड़ दवे। हर ज़ात चो बाहर आके, हर सोच ते फिक्र चो बाहर आके इक्को ही पैगाम देवे, इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। ते जेड़ा पैगंबर की मुखालफत करेगा, हदीस आने तो बाद मर्जियाँ अपनी करेगा, हदीस आने तो बाद मनमानियाँ अपनी करेगा, हदीस आने तो बाद फिर सोचा अपनियाँ चलाएगा, हदीस आने तो बाद फिर फिक्र अपनियाँ चलाएगा, हदीस आने तो बाद जिवें तुसीं मैं जिंदगी गुजार रहे जो इंज जिंदगी गुजारेगा। फिर कुरान का ऐलान है, फरमाया फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जेड़ा मेरे पाक पैगंबर की मुखालफत करेगा, अल्लाह कहता मैं फितने च पा दांगा। अज घर क्यों बर्बाद ने? हदीस की मुखालफत है। अज माशरा क्यों बर्बाद है? हदीस की मुखालफत कर रहे हैं। हदीस आने तो बाद आप मर्जी नहीं कर सकते, हदीस आने तो बाद आप मनमानी नहीं कर सकते, हदीस आने तो बाद आप जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजार सकते। आप गुलाम मुहम्मद मुस्तफा दे, अपने आका मुस्तफा ने, आप गुलाम मुस्तफा दे।
दे अपने मुर्शद मुस्तफा ने, आपा गुलाम मुस्तफा दे अपने पीरे तरीकत मुस्तफा ने, आपा गुलाम मुस्तफा दे अपने रबर शरीयत मुस्तफा ने, आपा गुलाम मुस्तफा दे अपनी रूह दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडी जिस्म दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडी फरूआत दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडे कलमे दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडी हज दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडे रोज़े दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडी नमाज दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने, साडी ज़कात दे इमाम मुहम्मद मुस्तफा ने। अपा गुलाम मुस्तफा दे अपा आका नहीं हो सकते, अपा जिंदगी उंज गुजारांगे जिवें कुरान कहेगा या मुहम्मद मुस्तफा कहेगा। ते जेड़ा पैगंबर दी मुखालफत करेगा, फरमाया फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन ओ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। कुरान ने जगह जगह ते ऐलान किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ईमान वालों अतात करो मोहम्मद मुस्तफ़ा दी, ईमान वालों बात मनो मोहम्मद मुस्तफ़ा दी। सुनो तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद। फिर कह दियो ए टेक छाड़ दो, टेक छाड़ दो, टेक छाड़ दो सी। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद। फिर कह दियो तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी नबी पाक सल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा अज रात तेज आंधी आएगी। की फरमाया? तेज आंधी आएगी। सहाबा इकराम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे लगाए हुए ने असी रेत दे टीलियां ते, आंधी आएगी ते जेड़े ने रेत इतनी इनकी पकड़ नहीं होंदी, ये तो उस टाइम सारे के सारे खैमे उखड़ जाएंगे। फरमाया मैं मुहम्मद सल्लम जमानत देना, जेड़ा अपने खैमे च बैठा रहेगा ना उसकी सवारी हिलेगी और ना उसके खैमे में कुछ होएगा। कितनी पाक है मेरे पैगंबर की ज़बान। फरमाया मैं मुहम्मद सल्लम जमानत देना, अपनी सवारियां एक जगह ते बंद दिया जो और कोई खड़ा ना होए, खैमे चो बाहर ना आए। असहाबे रसूल फरमाते ने जेड़ा वेला नबी पाक सल्लम ने दस्या सी उस वेले ही आंधी आ गई। इसलिए कुरान ने कहा ना वन नजमी इज़ा हवा। मेरे पैगंबर अपनी मर्जी के नाल बोलते ही नहीं, जदों बोलते ने अल्लाह की वही के नाल बोलते ने। फरमाया अज रात तेज आंधी आएगी। उस वेले आंधी आ गई, तूफान चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक सहाबी रसूल ना काफ़ी देर तो बाद जदों आवाज़ थोड़ी कम हो गई, फरमाते मैं खड़ा हो गया। मैं क्या देखा तो सही कि बाहर का मौसम किस तरह है। जिस तरह अपने हुण बारिश होती है, कोई बंदे बाहर आ जाते हैं, बाहर देखते हैं बारिश कम हुई कि नहीं, मौसम ठीक होया कि नहीं। फरमाया मैं खैमे चो बाहर आया ना तो मैनू हवा ने चुक लिया, चुक के इतनी दूर सट्टिया पहाड़ ते। नबी पाक सल्लम ने जदों आंधी बंद हुई सुबह हुई, फरमाया मेरे सहाबा तुहाडे च कोई साथी काम तो नहीं, किसी की सवारी तो नहीं खुली। उस खैमे वाले सहाबा इकराम कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे चो एक सहाबी खड़ा होया सी, एक सहाबी खड़ा होया सी, उन्हें उतों ही हवा ने चुक लिया। क्यों? फल याहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही। पैगंबर ने फरमाया सी मेरे सहाबी खड़ा नहीं होना, इस सहाबी ने खड़ा हो गया, हवा ने चुकया तो इतनी दूर जाके सुटिया है। जेड़ा पैगंबर की बात की मुखालफत करता है अल्लाह उसनू फितनियां ते मुसीबतां च मुबतला कर देंदा है। लोगों हदीस की मुखालफत ते हट जाओ, जिथे पैगंबर का फरमान आ जाए, अकल मन्ने या ना मन्ने, ज़हन मन्ने या ना मन्ने, अकल मन्ने या ना मन्ने, ए ही मनो मेरे मुहम्मद की बात है ते हक ही है। मेरे पैगंबर की बात हक ही और सच ही है। हुण सुनो तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना एक औरत आई, इन्हें अजे कलमा नहीं पढ़िया।
इन्हें कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू कलमा पढ़ा दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलमा पढ़न दियां कुछ शर्तां ने। एक अल्लाह की ज़ात नाल शिरक नहीं करना और आपने चंद अहकामात दसे और एक दसिया कोई मर जाए ना तो वैन नहीं पाना। वो औरत कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू सारियां ही शर्तां कबूल ने लेकिन वैन दे विच मैं स्पैशलिस्ट हाँ। कोई मर जाए मैं तो बड़ी बड़ी दूर जाके वैन पानी हाँ, बस इसकी इजाज़त दे दो। फरमाया नहीं, कलमा पढ़न तो बाद वैन नहीं करना। वाह कितने लोग अकीदे दे साफ सन, जड़े मकामे रसालत नूं जानदे सन, अजे इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुई, ये भी तो कह सकती सी ठीक है या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दो, ठीक है कदे कर लांगे कदे छड़ दांगी, भाई बात नहीं करनी। या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दो, कदे पा लांगी कदे छड़ दांगी। नहीं, ये वापस गई। इन्हें जाके एक दरवाज़ा खड़काया, औरत बाहर आई। फरमाया जदों मेरा भाई मरिया सी ना तू बड़े वैन पाए सन ते मैं इस्लाम के अंदर दाखिल होने लगी हाँ, मैं कलमा पढ़न लगी हाँ और जग्गां दे पीर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमा पढ़न तो बाद औरत वैन नहीं पा सकती। तू अपने जिंदे दा किसे दा जिंदे दा वैन पवाना ही तो पवा लै, मैं मुहम्मद दा कलमा पढ़ के वैन नहीं जे पाने। ऐ वो लोग सन जिन्होंने रसालत नूं पछाणिया और रसूल नूं पछाणिया। फरमाया इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद, फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, जेड़ा भी शख्स मुखालफत करेगा फरमाया फल यहज़रिल्लज़ीना, फरमाया व मन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व सात मसीरा। लोगों मुखालफत हदीस दी ना करे जो नवल्लेही मा तवल्ला, फिर जिधर फिरना चाहेगा हदीस छड्डन तो बाद फिर जिधर जाना चाहेगा नवल्लेही मा तवल्ला, फिर जिधर फिरना चाहेगा नवल्लेही मा तवल्ला, फिर जिथे लगना चाहेगा नवल्लेही मा तवल्ला, मैं उन्होंने ओथे लगा दांगा। वनुस्लिही जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम होएगा। वसात मसीरा, जड़ा बहुत ही बुरा ठिकाना है। लोगों इको ही पैगाम है, रसूल आन तो बाद ना मर्जी अपनी चलनी है, रसूल आन तो बाद ना ख्वाहिशात अपनियां चलदियां ने, रसूल नूं मनण तो बाद मर्जी अपनी नाल नहीं गुजार सकते। तुसी मैं रसूल नूं समझिया ही नहीं, रसालत ते मकाम नूं समझिया ही नहीं। जे समझिया होंदा ते इंज जिंदगियां ना गुजरदियां, जे समझिया होंदा ते इंज लाइफ ना गुजरदी। फरमाया इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना मुगीरा बिन शोबा पैगंबर दे कोल बैठे ने। नबी पाक सल्लम ने पूछा मुगीरा की ते शादी होई कि कोई नहीं? मुगीरा कहने लगा या रसूल अल्लाह फलाना साहबी वाल मेरी गल चल रही। फरमाया मुगीरा लड़की नूं देखिया कि कोई नहीं? ये मसला है, अगर कोई बंदा शादी तो पहला लड़की नूं देखना चाहे तो देख सकता है, किताबों सुन्नत च इजाज़त मौजूद है, लेकिन फिर किसी की इज्जत की तजलील ना करे। फरमाया या रसूल अल्लाह मैं लड़की नहीं देखी। फरमाया मुगीरा लड़की देख लेना तो बेहतर सी। मुगीरा ने हुण हदीस मुस्तफा सुनी है, अमल करना है। ये चक्कर लगा रहे हैं, घर के चक्कर लगा रहे हैं आसे पासे, किते लड़की नज़र नहीं आती बाहर। सैयदना मुगीरा फिर एक दिन नबी पाक सल्लम को बैठे ने। फरमाया मुगीरा लड़की देखी कि कोई नहीं? या रसूल अल्लाह लड़की कोई नहीं देखी,
फरमाया मुगीरा देख लेंदा ते बेहतर से। मुगीरा ने हदीस मुस्तफ़ा सुनी है। फिर दो चले गए, उन्होंने घर जाके दरवाज़ा खटखटाया। मन दक्कल बाप, दरवाजे ते कौन है? देखा तो सामने लड़की दा बाप सैयदना मुगीरा दा होने वाला सुस्तर ये दरवाजे ते आ गया। फरमाया मुगीरा किस तरह आए हो? यार फरमाया काम आया। अंदर चले गए। फरमान लगे इको ही कोठा सी, उहदे च होने वाली मेरी सस एक साइड ते बैठी सी और जिस लड़की नाल मेरी मंगनी हुई सी वो एक साइड ते बैठी सी और चादर मूँह ते लई हुई सी। वाह मुसलमानों, हुण अज तां माशाअल्लाह हालात ही होर ने। शादी दे उत्ते एक एक महीना पहला ढोलकियां वजन लग जांदियां और चलन लग जाते हैं जनाब सौंड और पैगाम देंदे ने कि असी भी कलमा पढ़ने वाले हाँ, हमने भी मुसलमान हैं, हमने भी रसूल का कलमा पढ़ा है। नहीं पढ़ा कलमा हमने। अगर रसालत हमने पढ़ी होती, सोच समझ के पढ़ी होती तो हालात इस तरह ना होते। एक एक माह पहले मुसलमान की बेटियां और बेटे इकट्ठे होकर शादी पे डांस कर रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं हमने भी रसूल को पहचान लिया। और फिर मेहंदी वाली रात जब मुसलमान की बेटी जिसको किराए पे बुलाया जाता है और बुला के सारे गांव के सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हैं और उसके ऊपर से पैसे वार रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं कि तूने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, हमने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। मैं वो बदबख्त हूँ जो रसालत का जनाजा निकाल रहा हूँ। मैं वो बदबख्त हूँ जो कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने पहचान लिया अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं है, अल्लाह के अलावा मुश्किल कशा कोई नहीं है। मैंने पहचान लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह फैसले रसूलुल्लाह करेगा। मैंने पहचान लिया ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी जैसे रसूलुल्लाह गुजार रहे हैं। बताओ क्या रसूलुल्लाह का यही पैगाम था? शादियों में वो पैसे उड़ा के मुसलमान की बहू बेटी की इज्जत को उछाल रहा है और कहता है कि मैंने भी रसूल को पहचान लिया। नहीं पहचाना हमने रसालत को, नहीं हमने कलमा सोच के पढ़ा ही नहीं। बस अब्बे ने कलमा पढ़िया, असी भी कलमा पढ़िया, अब्बा भी मोमन है, असी उस तो बड़े मोमन हाँ। रब्बे काबा की कसम है असी तो सही मैना च मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान तो वो थे, कहाँ याद आए सहाबी रसूल इतने अमीर कि रोजाना एक सूट रेशम का पहनते थे ते जेड़ा एक बारी पा लेंदे सन दोबारा पांदे नहीं सन। जेड़ी खुशबू एक बारी ला लेंदे सन दोबारा लांदे नहीं सन। ते जदों कलमा पढ़िया ना बाप कहन लगा पुत्र जे मुहम्मद का कलमा पढ़ना ही ना ऐश इशरत नहीं रहनी, ऐ तेरे जड़े निज़ाम ने ख़त्म हो जाएंगे, कलमा छोड़ दे। फरमाया अब्बा कलमा नहीं छाड़ सकता, मैं पछाण लिया कि रसूल कौन है। जदों ये बात सुनी ना फरमाया पुत्र तेनू हर चीज़ तो आग कर दिता, हर चीज़ तेरे तो ले लीए। फरमाया अब्बू कोई बात नहीं। ये माँ की तरफ चल पिया। माँ ने कहा दरवाज़ा उस टाइम खोलांगी जब तक मुहम्मद के कलमे का इनकार करेगा। तो जदों जान लगे ना कह लगे माँ नहीं मैं पछाण लिया कि रसूल कौन ने, मैं हुण कलमा नहीं छाड़ सकता। चलन लगे तो बाप ने शैतान ने आखिरी चक्कर दिता। कह लगा पुत्र है सूट भी तार के जा, ये भी साड़ी कमाई दा है। और एक टाट चुक के अपने जिसम से बन लिया, सूट उतार के इत्थे रखता और जाके जग्गां दे पीर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चले गए। फरमाया या रसूल अल्लाह गुलाम हाज़र है, इंज जिंदगी गुजार लांगा लेकिन गुजारांगा इंज जिवें मुहम्मद मुस्तफा कहणगे। ए ने से मुसलमान ए सन जिन्होंने रसालत नूं समझिया सी। असी तो समझिया बस ठीक है असी मुसलमान हाँ, बहुत वड्डे मुसलमान, जन्नत अलाट है सानू सारिआं नूं। ये सहाबी रसूल जाके सामने बैठ गए। फरमाया किस तरह आए हो? फरमाया काम आया। क्या दसो की काम आए? होर भी मामलात होंदे ने। ये हुण सहाबी का ज़हन है औरत इत्थों उठे तो मेरी एक नज़र पै जाए और हदीस से अमल हो, हदीस पूरी हो जाए। ये काफ़ी देर बैठा रहा ना,
हुण इहनूं पता सी कि अगर सारी रात भी बैठा रहा तो ये लड़की तो हिलण वाली नहीं। उन्हें कहा दसो कोई काम भी हुंदा है? फरमाया मैं तेरी बेटी नूं देखण आया वां। जदों ये सुनिया ना तो अगे कहन लगे मैनू रसूलुल्लाह ने भेजा है, मैं तेरी बेटी नूं देखण आया वां। फरमाया गुस्से नाल लाल सुरख हो गए, गैरतां जवाब दे गईयां कि मेरी बेटी नूं देखण आया है। कहन लगे उठा नहीं सकता सी, विच मुहम्मद दा नाम आ चुकिया सी। हुण सारे खामोश ने। ये लड़की उठी कहन लगी मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु जे अपनी मर्जी नाल आया है, जे अपनी मनमानी नाल आया है, मैं अल्लाह दा वास्ता देनी आ चला जा। मेरे बाप दी गैरत गवारा नहीं खांदी, असी पढ़दे ते बड़े सख्त हाँ। अब्दुल्ला मुगीरा चला जा चला जा। जे आया जग्गां दे पीर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मर्जी नाल आया है, फिर आ जा। मैं अपने मुँह तो चादर परे उठा रही हाँ, मेरा मुँह देख लै। मैं अपने बाप दी गैरत नूं मुहम्मद दी हदीस दे कुर्बान कर रही हाँ। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, और जाके मेरे नबी नूं पैगाम दे दी इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुफी ज़ाद सईदा नूं फरमाया ए ज़ैनब तेरा निकाह मेरे मुहम्मद दे गुलाम ज़ुबैर नाल होएगा। फरमाया या रसूल अल्लाह मैं हसबो नसब दियाँ, मैं आला दर्जे दियाँ, ये ज़ुबैर मंडियां चो विकदा आया है, मैं इस दे नाल निकाह नहीं कर सकती। फरमाया मैं मुहम्मद दा हुक्म है, तेरा निकाह मेरे गुलाम नाल होएगा। फरमाया या रसूल अल्लाह मेरा ज़हन नहीं मनदा। की गया या रसूल अल्लाह मेरा ज़हन नहीं मनदा। अल्लाह ने कुरान उतारा, फरमाया वमा काना लिमोमिनिन वला मोमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यक़ूला लहुम खियरतुम मिन अमरिही व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। फरमाया मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दे दो मुसलमान औरतां नूं, पैगाम दे दो मुसलमान मर्दां नूं, जिन्हों मुहम्मद दा फैसला कबूल नहीं, मैं रब नूं उसदा ईमान ही कबूल नहीं। फला व रब्बिका ला युमिनून फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सुनिए अगली हदीस सुनिए। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना जलाबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु नवे नवे मुसलमान होए ने, रंग दे काले ने, कद दे छोटे ने, मुँह दे उपर चीचक दे निशान ने। ये जदों पैगंबर कोल आंदे कोई तोहफे ते तहाइफ लैके आंदे, जदों ये मदीने जान लगदे मेरे पैगंबर इसनूं तोहफे देंदे। इंज मुहब्बत प्यार इकराम दा सिलसिला जारी रहा। काफ़ी दिन गुजरे। ये जलाबीब कहंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी पिंड बरादरी अंदर अकेला मुसलमान हाँ, कोई होर मुसलमान कोई नहीं। या रसूल अल्लाह किते रिश्ता ही ढूंढ दो, मेरी भी किते शादी का प्रोग्राम कर दो। ये सैयदना जलाबीब ने पैगंबर नूं जदों कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जलाबीब फलां सहाबी दे घर चला जा, उसने मैनू रिश्ते वास्ते कहा सी। जाके कह के जग्गां दे पीर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू रिश्ते वास्ते भेजा है। ये चले गए, जाके दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया, को साहबी बाहर आया। फरमाया तुसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं रिश्ते वास्ते कहा सी? फरमाया जी। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू भेजा तुसी अपनी बेटी का रिश्ता मेरे नाल कर दो। फरमाया ताड़े नाल? गुलाम है तू, ना घर ना दर, मंडियां तो विकदा आया, कद दा छोटा है, रंग दा काला है, मूँह ते निशान ने, इतनी खूबसूरत बेटी असी तेरे सुपरत कर दिए। फरमाया असी नहीं रिश्ता करना। फरमाया यही गल है? फरमाया हाँ। चले गए। बीवी ने पूछा जाके भी दरवाजे ते कौन सी?
फरमाया तुसी जो कहते सो कि नबी पाक नूं कह रिश्ते दा, मैं नबी पाक सल्लम नूं कहा है, उन्होंने एक गुलाम हो जलाबीब साहबी नहीं उन्होंने भेजा। फरमाया तुसी की किया? कह लगे मैं ये क्या कि मैनू रिश्ता कबूल नहीं। कह लगी बहुत अच्छा किया। ये सारी गल ना इसकी बेटी सुन लेंदी। फरमाया अब्बा जी की बात है? कह लगी बेटी तेरे रिश्ते वास्ते नबी पाक सल्लम ने फलां जलाबीब साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं भेजा सी। अब्बा जी तुसी की किया? फरमाया मैं ना करती कि सानू रिश्ता कबूल नहीं। कह लगी अब्बा जी माफ़ करना, नहीं पछाणिया मुहम्मद कौन है? अब्बा जी जिन्नू रसूल मान लीए, अब्बा जी जिन्नू पैगंबर मान लीए, जिन्नू रसूल मान लीए, अब्बा जी फिर उसके अगे अपनी मर्जी नहीं हो सकती, फिर मनमानी अपनी नहीं हो सकती। अब्बा जी तुसी किवें कह दिता मैनू मंजूर नहीं? अब्बू जी पता है रसूल अपनी मर्जी नाल ते बोलदा ही नहीं, वो ते किंदी मर्जी नाल बोलदा है। फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला ज़ाहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाहयुन यूहा। अब्बा जी रसूल ते अपनी मर्जी नाल बोलदा ही नहीं, वो ते अल्लाह दी मर्जी नाल बोलदा है। अब्बा जी मैं किड्डी खुश नसीब हाँ, किसे दे रिश्ते चाचे ते ताए करते ने, किसे दे रिश्ते माँ बाप करते ने। अब्बा जी मैं किड्डी खुश नसीब हाँ, मेरा रिश्ता कीता है सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता है। अब्बा जी तुसी किवें सोच लिया जिसका फैसला मुहम्मद मुस्तफा कर देन रब उसनूं ज़ाया नहीं जे करदा। यह रसालत दा मकाम हुण अपने ते सोच लीए। हदीस आवे ते हदीस मननी चाहिए कि कोई नहीं? अब बोलो हदीस आवे मननी चाहिए? अब मननी चाहिए कि कोई नहीं? रोज़ा लग गया माशाल्लाह, चलो साफ करने लग गए। हुण मैं हदीस पढ़न लग्या देख लिया कौन कौन मनते ने। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद 70 दर्जे ने। किन्ने? फिर बोलो कि लड़े लड़े लग रहे जो। सूद के किन्ने दर्जे ने? सूद के 70 दर्जे ने। सब तो अदना, सब तो घटिया, सब तो अव्वल दर्जा ए बंदा अपनी मां दे नाल अलानिया जना करे। कारोबार ने ते सूद दे, आड़त ते सूद दे, गड्डी ते सूद दे, खाद चक रहे हो ते सूद दे, मोटरसाइकिल ते सूद दे, मोबाइल ते सूद दे। कहते जो असियां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, असियां कलमा पढ़ने वाले, असियां रसालत नूं बचाने वाले, जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद दे 70 तो ज़्यादा दर्जे ने। सब तो अव्वल ते घटिया दर्जा बंदा खड़ा होके कवे, अलानिया कवे और लोगों मैं अपनी मां दे नाल ज़ना करन लगा। सोचो जुमे का मकसद ये नहीं कि 20 मिनट वास्ते आओ तो सुनो जी मौलवी ने चंगा बयान किया तो वाह वाह, नहीं तो इंजॉय करके चले गए। हमने रसालत को अभी पहचाना ही नहीं। कलमा हदीस पढ़ने के बाद, कुरान की ऐत आने के बाद कान पे जूं रेंगती नहीं हमारे। ठीक है हदीस है ठीक है, कोई अच्छी लगी तो मान लिया, नहीं तो नहीं। नबी राव पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला उम्मे मखतूम इन नबी ने सहाबी ने मदीने तो बाहर कर इन्हां दा फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू इजाज़त दे दो मैं इशा ते फजर दियां नमाज घर पढ़ लवां। फरमाया अब्दुल्ला की मुतालबा है तेरा? या रसूल अल्लाह मेरा घर मदीने तो बाहर है, ना कोई बच्चा ले आने वाला, अखा तो नबीना वा, रस्ता दुशवार है, रस्ते के अंदर झाड़ियां ने, कोई मुजी जानवर लड़न का खदशा है। किन्ने जायज़ मुतालबे दसे? एक दसिया अखा तो नबीना, दूजा दसिया कोई ले आने वाला नहीं, तीसरा दसिया बाहर जंगली जानवर ने, चौथा दसिया कि रास्ता साफ नहीं। एक हदीस से 8 तो 10 आते हैं। फरमाया ठीक है अब्दुल्ला
तेरा मुतालबा जायज़ है, तू इशा ते फजर की नमाज घर पढ़ लिया कर। जो जान लगे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला खड़ाओ, क्या तेरे कान दे अंदर इशा दी अजान ते फजर दी अजान तैनू सुनाई देंदी है कि नहीं? या रसूल अल्लाह अजान तो सुनाई देंदी है। फरमाया अब्दुल्ला मैं मुहम्मद कहना वा, जेड़ा अजान सुने वो मस्जिद दे अंदर आए। ते अब्दुल्ला नू की कहना चाहिदा सी? ठीक है या रसूल अल्लाह, कदे आ जाया करांगा, कदे छड़ दिया करांगा, हदीस मुस्तफ़ा सुनिए। फरमाया या रसूल अल्लाह, जे मुहम्मद मुस्तफ़ा दा फैसला है ते अज तो बाद इशा ते फजर दी अजान अब्दुल्ला इब्ने मखदूम अदा कया करेगा। यही लोगों पैगाम असहाबे रसूल ने दिता है। फरमाया इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ा दऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अय्यकूलू समिअना व अताना फउलाइका हुमुल मुफलिहून। लोगों सुनो, एक प्यारी हदीस याद आई, तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद, फिर कह दूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना अबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ए नमाज अदा कर रहे ने। पैगंबर से सल्लम फरमांदे ने किथे अबी, किथे अबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, किथे किथे अबी, किथे अबी, ए नमाज नहीं थी खड़े ने। फरमाया रसूल दी आवाज़ आ गई, जे नमाज छोड़ना वा ते हुक्म खुदा दा है, जे बात छोड़ना वा ते हुक्म मुस्तफ़ा दा है। मैं केड़ी सिचुएशन जे फस गया, नमाज छड्डा के ना छड्डा। जे नमाज छड़ देना वा, नमाज अल्लाह दी है, जे नमाज छड़ दी ते हुक्म खुदा दा है। जे नमाज छड़ के ना गया ते रसूलुल्लाह ने आवाज़ दी है। ऐसे कशमकश ने ते सोचते की आखते ने, कह लगे मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लाना वा, मैं जल्दी जल्दी नमाज अदा कर लेना वा। इन्होंने जल्दी जल्दी नमाज अदा की। नमाज अदा के नबी सल्लम कोल गए, या रसूलल्लाह अबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर है। फरमाया अबी किथे से? या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा सा। की कर रहा सी? फिर दसो। या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा वा सा ते मैं सिचुएशन जैसा कि नमाज छोड़ा या ना छोड़ा। अल्लाह ने जिब्राइल नू भेजा। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा नू ऐलान कर दो कि अगर नमाज दे अंदर भी मुहम्मद मुस्तफ़ा हुक्म देन, जे आवाज़ मार देन, रब दा हुक्म छड़ दिया जो, मुहम्मद दी बात ना छड़िया जो। ये है रसालत, ये है रसूल, ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हमने कलमा पढ़ा है सिर्फ ज़बान की हद तक, नहीं कलमा अभी हलक से नीचे उतरा ही नहीं। नबी पाक सल्लम ने फरमाया था मेरे सहाबा, एक वक्त आ जाएगा जब मैं मोहम्मद की हदीस पे अमल ऐसे हो जाएगा जैसे आग पे आग का अंगारा हाथ पे रखना हो। नई हदीस आए, अपने माशरे को जाके देखो, घर देखो जाके, जिस घर के अंदर टेलीविज़न चल रहा हो, बाप और बेटे इकट्ठे बैठ के फिल्म देख रहे हो, बताओ मेरे मोहम्मद की उम्मत का जनाजा निकल रहा है कि नहीं? हमने कहाँ कलमा पढ़ा है? दूसरे लोग, आवारा लोग हमने अपने घरों में ला दिए और हम देख रहे हैं एसी लगा के कि बड़ा ऐशो इशरत से गुजार रहे हैं। जवान बेटी के हाथ में टच मोबाइल है, बताओ ना महरम इसके पास पहुंच गए कि नहीं? गैरत हमारी गवारा नहीं खाती। माशरा किस कदर पीछे चला गया। अब तो मेरा जिस्म और मेरी मर्जी के नारे इस्लाम मदीने की रियासत में लग गए। कहती है अल्लाह तू भी सुन ले आज़ादी, मोहम्मद तू भी सुन ले आज़ादी, इस्लाम तू भी सुन ले आज़ादी, कैद आज़म तू भी सुन ले आज़ादी, वली तुम भी सुन ले आज़ादी। ये आज़ादी किस चीज़ से है कि हम अल्लाह के कानून को नहीं मानते, हम रसालत के कानून को नहीं मानते। आज़ादी का मतलब क्या है? हम आज़ाद हैं। और ये मदीना की रियासत में लग रहा है नारा, ये है हमने रसूल को पहचाना। नबी रहमत जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई कलमा पढ़ने के लिए, बैत करने के लिए। नबी पाक सल्लम का मामूल होता था कि हाथ पे बैत लेते थे। इस औरत ने सोचा कि पैगंबर औरतों से भी ऐसे बैत लेते हैं। फरमाया यार, आगे एक कपड़ा होता था और कपड़े के पीछे पैगंबर बैत लेते थे औरतों से। जब पैगंबर बैत लेने लगे तो इसने कपड़े से आगे हाथ कर दिया। पैगंबर ने फरमाया आयशा, इस औरत को हाथ पीछे कर ले, मोहम्मद गैर औरत का हाथ देखना भी बर्दाश्त नहीं करता। आज क्या है, वो कह रहे हैं हमें इजाजत दो। मैं बता नहीं सकता मिंबर पे किस चीज की इजाजत मांग रही है, और हमारे कान पे जू रिंगी नहीं। और सानू की लेना जी, अस तो सुबह जाइदा माशाल्लाह, शामी आईदा। हमें अपने कारोबार अजीज हैं। और सहाबा कराम के कारोबार को नहीं थे? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, नाउजुबिल्लाह, क्या सारे वेले सहाबा सन? क्या कहते थे काफर? सुनो, अनोमेनु कमा आमुनस्सुफहा, ए मोहम्मद कहते हो ईमान लेके आओ, कहते हो कलमा पढ़ो। अनोमेनु कमा आमुनस्सुफहा, इस तरह ईमान लेके आए जिस तरह नाउजुबिल्लाह दीवाने लेके आए हैं। असहाबे रसूल को दीवाना कहते थे, क्यों? वो कहते सन ना इन्हों बीवी की फिक्र, ना इन्हों बच्चों की फिक्र, ना इन्हों औलाद की फिक्र, ना कारोबार की फिक्र, ना मामलात की फिक्र। फिक्र इको ही है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा दा फरमान कीए। वो थे जाने लुटाने वाले। अनोमेनु कमा आमनस्सुबहा, ईमान इस तरह लेके आए जिस तरह ये लेके आए दीवाने। और इस बात का तर्जमा ऐसे समझाना चाहूँगा कि ताड़ी मस्जिद च ऐलान होवे कि चंदा दो, दोगे माशाल्लाह। और मैं मंगण नहीं आया, वैसे कह रहा। और चंदा कोई मंगो तो दोगे, कितना दोगे? हैं? हसबे तौफीक, अपनी हसबे तौफीक इंशाल्लाह 100, ज़्यादा 500। और मौलवी साहब होरे भी बड़े आंदे ने, तुसी को कल्ले ही जो। उन्होंने मैनू याद आए जदों मैं अपने उस्तादियां दे नाल गया प्रोग्राम ते साडे कोल मोटरसाइकिल होवे प्राइडर, असी जाके उत्थे बह गए। गुज्जर सन, कोई गुज्जर होवे तो लड़िया जो ना सॉरी जट सन। असी गए, उस्तादियां ने थोड़ा जिहा दरस दिता। उन्हें किवें आए जो? असी कहा जी मदरसे वास्ते आए हैं। उन्हें कहा प्राइडर तो साडे कोल कोई नहीं, मौलवी तुहाडे कोल। प्राइडर तो बाद गड्डी, गड्डी तो बाद नवी गड्डी, तुसी किहड़े मदरसे जा रहे हो? एवं चंदा जा रहा, प्राइडर तो साडे कोल ही कोई नहीं। मैं कहा उस्ताद जी, कहने लगे हाँ। मैं कहा एंदा भाज मैनू लियाओ तो टुट्टी दे लिया ताकि प्राइडर वाली गल ना हो सके। वो हसबे तौफीक ते गल हो रही सी, कितना दे दोगे? 500, 1000, 2000, 5000, या ज़्यादा कोई दे देगा तो लख दे देगा। एवं एक ख्याली पुलाव पकाया, लख दे देगा। हुण तुहाडे च एक बंदा उठे, जाके अपना सारा समान ट्राली के अंदर पाए, टोटली ट्राली के अंदर लोड करे। गवांढी पुछण हजरत जी किते चले हो? तुसी कहो नहीं जी। फिर खैर इजरत करन लगे हो? तुसी कहना नहीं जी। खैर है किथे जा रहे हो? तो एक बंदा कहे जी ऐलान सुनिया कारी साहब का, वो आदा मस्जिद वास्ते चंदा दो, तो मैं घर का सारा समान लैके आ गया। तुसी कहना राती ठीक सी, सुबह ही लिया। एवं कहोगे? क्या बात है। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, मेरे सहाबा जहाद वास्ते, इस्लाम की सर बुलंदी वास्ते चंदा दो, सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर कह दो सैयदना सिद्दीक, सैयदना सिद्दीक, सैयदना सिद्दीक, सैयदना सिद्दीक। और डरो ना, सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, घर गए तो घर का सारा समान ही लोड कर। इंज हाथ मार रहे ने। पूछा सिद्दीक की ढूंढ रहे हैं? फरमाया कोई सुई भी ना रह जाए, मैं मुहम्मद के पैरों से भी वार देवां। फिर क्यों ना काफर कहते अनोमेनु कमा आमुनस्सुबहा, ईमान इंज लैके आइए जिवें अबू बकर सिद्दीक लैके आया।
सैयदना उमर घर का अद्धा समान लैके आ गए। अज 2021 कोई घर का सारा समान लैके जाए आप उन्होंने पागल कहांगे। नाउज़ुबिल्ला जो 1400 साल पहले सिद्दीक चलिया होएगा। अनोमिनु कमा आमन सुफहा, ईमान इंज लिया पेगा जिवें सहाबा लैके आए, इस तरह लैके आएगा जिवें अबू बकर सिद्दीक उमर उस्मान अली लैके आए। सुनिए तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान का पैगाम, इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अगला मैच चल रहा वेखा जी, मैं अगला पर्चा होने भुगतिया। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। लोगों हदीस मुस्तफ़ा आ जाए, पैगंबर दा फरमान आ जाए, यही पैगाम है साडे रूह दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडे जिस्म दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडी फरूआत दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडे अकीदे दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडे मसलक दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडे मनहज दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडी हज दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडी ज़कात दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडे रोज़े दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडी नमाज दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडे रुकू दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडे सजदे दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडे कुरान दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडी हदीस दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडी इबादत दे इमाम मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडे पीरे तरीकत मुहम्मद मुस्तफ़ा, साडे रहबरे शरीयत मुहम्मद मुस्तफ़ा। असी गुलामा मुहम्मद मुस्तफ़ा दे, असी आका नहीं हो सकते। जिंदगी उंज गुजरेगी जिवें मुहम्मद मुस्तफ़ा चाहणगे, नमाज उंज पढ़ी जाएगी जिवें मुस्तफ़ा चाहणगे, इंज लाइफ गुजरेगी जिवें मुहम्मद मुस्तफ़ा चाहणगे। जे जिंदगी इंज गुजरेगी फिर कुरान तुहानूं पैगाम देगा, इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, तुसी ओ मोमिन, तुसी ओ मोमिन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, जदों हदीस मुस्तफ़ा आ जाए फिर तुसी कहो समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। आखिरी हदीस सुनिए तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी आए, फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बे नू समझाओ। की गया बोलो, मेरे अब्बे नू समझाओ या रसूल अल्लाह। वो जिथे चाहता है घर का माल ला लैंदा है, जिथे चाहता है इस्तेमाल करता है, जिथे चाहता है लगा लैंदा है, ना मेरे तो पुछदा है ना दसदा है, जिथे चाहता है लगा लैंदा है। या रसूल अल्लाह मेरे अब्बे नू समझाओ। नबी पाक सल्लम ने पैगाम भेजा, इस दे बाप नू बुलाया जाए। इस दे बाप नू उत्थे ही पता चल गया कि पैगंबर को शिकायत लग गई है। इन्हें अरबी च शार पढ़े जिंदा तर्जमा की है, वाह बेटा वाह पुत्रा, अज मेरी शिकायत लाई सी। एक वक्त सी तू खांदा नहीं सी, असी खाना छड़ दिता सी। एक वक्त तो सी जदों तू पींदा नहीं सी, असी पीना छड़ देंदे सा। एक वक्त तो सी जदों तू मुस्कुरांदा नहीं सी, असी मुस्कुराना छड़ देंदे सा। एक वक्त तो सी जदों तू बोलदा नहीं से, असी बोलदा छड़ देंदे सा। पुत्र अज कहंदे हो कि मेरी शिकायत लाई है। ओ जदों पैगंबर कोल पहुंचिया है, या रसूल अल्लाह कलाम हाज़र है। नबी पाक सल्लम दे पहुंचण तो पहले जिब्राइल सारी गल अशार पैगंबर तक पहुँचा सकिया सी। फरमाया सारी गल बाद च दसी, पहला वो शेर पढ़ जेड़े तू आंदे आया पढ़े ने। इसने वो शेर पढ़े, ये भी रो रहा है। जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे ने। फरमाया उसके बेटे ने पकड़ के, सुन तेरा माल तेरी जायदाद ये तेरा नहीं तेरे बाप दा, तू ते तेरा माल तेरे बाप दा। और सुनो बापा नू गालियां देने वाले हो, माँ बाप अगे उफ करने वालों,
एक वक्त आएगा जब अब्बा कहने से तरस जाओगे। एक वक्त आएगा जब इस बाप के मुखड़े को तरस जाओगे। एक वक्त आएगा, रब्बे काबा की कसम मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, 2 साल पहले मेरे वालिद फौत हुए हैं। ख्वाहिश होती है कभी ख्वाब में ही आ जाए, कभी ख्वाब में ही मुलाकात हो जाए। वो चेहरे तुम्हें याद नहीं, नजर भी नहीं कभी आएंगे। खिदमत कर लो अल्लाह की कसम, अभी गनीमत है। माँ बाप के आगे उफ भी नहीं करना। कुरान ने कहा उफ, बंदा ना ओए ओए भी नहीं करनी। असी तो बहुत कुछ कर देने। फरमाया इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। हदीस की मुखालफत नहीं करनी, जे मुखालफत करोगे फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन ओ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फितने च पा देगा। औलाद जड़ी कहना नहीं मनदी, मुसीबतां च क्यों पै गए हाँ, ये घर सारे बर्बाद क्यों ने, ये माशरा बर्बाद क्यों है। हदीस की मुखालफत की वजह तो हदीस नूं ना छोड़िया जो, हदीस पकड़ लिया जो। हदीस कोई बयान करे, हदीस संदन सही होए, किसे मसलक दा होए, किसे मनहज दा होए, हदीस आ जाए, हदीस आ जाए, फिर इको ही बात करो, समेना व अताना फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। हदीस नूं किवें मन्निया है? तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। फिर कहो सैयदना उमर, सैयदना उमर, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक फैसला जारी कर दिता। एक पागल औरत इहदे उत्ते हद कायम कर दी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं पता चलिया कि अमीरुल वक्त ने, खलीफाउल मुस्लिमीन ने एक पागल औरत ते हद कायम कर दी। सैयदना अली दौड़ते दौड़ते आए, फरमाया ए उमर हद किवें कायम कीती है? मैं जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस सुनी है। 3 किस्म के बंदियां ते हद कायम नहीं हो सकती। सुते बंदे ते हद कायम नहीं हो सकती जब तक बेदार ना हो जाए। पागल बंदे ते हद कायम नहीं हो सकती जब तक ठीक ना हो जाए। ते तीसरा जड़ा नाबालग बच्चे ते हद कायम नहीं हो सकती। उमर तू हद किवें कायम कीती है? ते उमर नूं की कहना चाहिदा सी? मैं 22 लाख मरबा मील का मालक हाँ, मैं मुसलमान का खलीफा हाँ, मैं वक्त का हुक्मरान हाँ। जे हद कायम करती की हो गया? हदीस सुनिए, हदीस सुनिए। फरमाया लौला अलीउन ला हलकल उमर, अज अली ना होंदा उमर हलाक हो गया सी। हदीस दे मुखालफ उमर का फैसला आ गया सी। सैयदना उमर की कहते ने, मैं अपने फैसले नूं मनसूख कर देना वा। अगली हदीस सुनिए, 2-3 मिनट अंदर चंद हदीसा रखना चाहना वा। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना अबू बकर ते उमर खड़े ने। उमर दे हथे तुरात दा वर्का है ते उमर वर्का पढ़ रहे ने। सैयदना सिद्दीक कहन लगे, उमर रब दे हबीब वल वेख, जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रंग सुरख हो गया। सुरख हो गए रंग दे नाल। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं तो एक वर्का ही पढ़ रहा वां। फरमाया सुन उमर, अगर साबे तौरात आज मूसा भी आ जाए तो वो मोहम्मद का गुलाम बन के आएगा, ना कि नबी बन के आएगा। मैं मोहम्मद आने के बाद किसी नबी की भी नहीं चल सकती। तुसी मैं तो अपनी चला रहे हो। और कुरान ने की किया?
फरमाया व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ालू फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। फरमाया नबीओ सुन लो, अगर तुसी दुनिया से चले जाओ तानू नबूवतां ते शरीयतां मिल जान, तुसी नबी बन के चले जाओ, इतने चे तुसी नबी हो, ताड़ी नबूवत ते शरीयत लोग ताड़े कलमे पढ़ रहे होन, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आखिरी पीर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए और मेरे नबीओ सुन लो, मेरे वक्त तवज्जो, मेरे नबीओ सुन लो, फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। जेड़ा मेरे पैगंबर दे आन तो बाद अपनी मर्जी चलाएगा, मैं रब उन्हों नबियां चो कढ़ के ते फासकां च लिख दांगा। ऐ शान मुस्तफा है कि पैगंबर आन तो बाद किसी नबी दी भी नहीं चल सकती। तू ते मैं की चीज़ हाँ, मर्जी अपनी नहीं दीन चे, किसी मुसलमान नू गन पॉइंट ते कलमा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कलमा पढ़न तो बाद अपनी मर्जी भी नहीं कर सकते। मुसलमान तो लिखा जिन्ना मतलब की है कि एक बंदे दे हाथे उठ नकेल पा के बच्चे ने पकड़ी हुई, वो बच्चा या उनका मालक जिधर चाहे उन्होंने लै जाए, उठ नू जिथे चाहे बिठा दे, जिथे चाहे खड़ा कर दे, जदों चाहे खिलावे, जदों चाहे पिलाए। जेड़ा इस तरीके ते होए इहनूं मुस्लिम ते इहनूं कहंदे ने मुसलमान। कि जिंदगी उंज गुजरनी है जिवें मुहम्मद मुस्तफा चाहणगे, जिथे लगाणगे उत्थे लगना है, जिथों हटाणगे उत्थों हटना है, जिथे चलाणगे उत्थे चलना है। ये है मुसलमान। किन्नी जमात होंगी? 1:30 बजे। फरमाया इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। आखिरी हदीस सुनिए, तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी नबी पाक सल्लम मुआहदा लिख रहे ने कि ए मुआहदा कफारे मक्का ते मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दे नाल मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नाल हो रहा है। ये काफरा ने जदों देखा कहन लगे नहीं, जे तैनू रसूलुल्लाह मान लईए फिर लड़ाई खत्म है, जे तैनू रसूलुल्लाह मान लईए फिर बहस ही खत्म है, तैनू रसूल तो मन्निया ही कोई नहीं, ए रसूलुल्लाह काट दो। की क्या? ए रसूलुल्लाह काट दो। फरमाया ए अली रसूलुल्लाह काट दे। फरमाया ए मुहम्मद सल्लम प्यारे मुहम्मद सल्लम अली किस तरह मुहम्मद रसूलुल्लाह काट सकता है? अली दी गैरत गवारा नहीं खाती, मैं रसूलुल्लाह लफ्ज़ नहीं काट सकता। फरमाया लिया मैं आप काट देना वा। नबी पाक सल्लम ने नाम काट दिता। सैयदना उमर दे अबू बकर सिद्दीक बैठे ने। नबी पाक सल्लम ने शर्त लिखी, एक शर्त विच ऐड की जिंदा तज़किरा कर रहा वा कि नबी पाक सल्लम ने फरमाया अगर कोई मुसलमान साडा ताडे विन जाना चाहे तो तानू पक्का है, अगर कोई काफर साडे वाल आ गया तो काफर कहन लगे तानू वापस करना पवेगा। सैयदना उमर कहन लगे या रसूल अल्लाह ये केड़ी शर्त है? फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह, उमर मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। मुआहदा हो गया, चले गए। सैयदना सिद्दीक से खैमे से चले गए। फरमाया उमर कहन लगे सिद्दीक एक गल ते दस, अपना बंदा चला जाए उन्होंने पक्का, जे उन्हों दा आ जाए तो वापस करना पेगा, यह शर्त ज़ेन नहीं मनता। फरमाया होवा रसूलुल्लाह। अबू बकर कहन लगे ओ अल्लाह दे रसूल ने। उमर कहन लगे यार गल समझ नहीं आई। जग्गां दे पीर ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह, तुसी फरमा रहे जो होवा रसूलुल्लाह। फरमाया सिद्दीक ने वाह सिद्दीक तेरी अजमत नू सलाम करा। सैयदना सिद्दीक
फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, फरमाया उमर जिसनू रसूल मान लईए फिर उस दे फैसलियां दे अगे उंगलां नहीं ठाई दियां। यही लोगों पैगाम है, इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।